हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एआईएस को कैसे डाउनलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल से और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो डिटेल में समझेंगे। एआईएस का मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि अवेलेबल होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं कि आपसे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एआईएस को डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन से आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि जो आपके रिटर्न में जो डेटा जा रहा है वो एकदम करेक्ट जा रहा है और एआईएस से क्रॉस चेक हो रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एआईएस को कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें। चलिए इनकम टैक्स की साइट पे चलते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है incometax.gov.in पे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, अपना पैन नंबर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगर आपने अभी तक लॉगिन क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको एआईएस पे आना है, एआईएस पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के लिए। तो कंप्लायंस पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो वहां पे आपको एआईएस रिफ्लेक्ट होगा। इंस्ट्रक्शंस के पास में एआईएस रिफ्लेक्ट हो गया, तो एआईएस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें दो पार्ट आ रहे हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी टीआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस। तो टीआईएस एक समराइज फॉर्म है एआईएस का, तो आप टीआईएस को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, और एआईएस को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, कौन से ईयर के लिए आपको ये एआईएस टीआईएस डाउनलोड करना है। तो ऐसे आप अपना एआईएस टीआईएस डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी देखते हैं एआईएस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो देखिए एआईएस में पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें पैन नंबर, आधार नंबर, नेम ऑफ असेसी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह ये सब बेसिक डिटेल्स आती है। ठीक है, एंड होता है दूसरा होता है पार्ट बी, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आती है। पार्ट बी में एक तो टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन आएगी, दूसरा एसएफटी इंफॉर्मेशन, थर्ड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगी इन एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट है टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन, पार्ट बी वन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस डिडक्टेड, टीसीएस कलेक्टेड, उसकी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म नंबर 26 एएस में भी देखने को मिलेगी और एआईएस में भी देखने को मिलेगी। तो एआईएस है वो वाइडर फॉर्म है इन कंपैरिजन टू फॉर्म नंबर 26 एएस। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या डिटेल दिखेगी, इंफॉर्मेशन कैटेगरी दिखेगी, इंफॉर्मेशन कोड, डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन सोर्स, काउंट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। तो ये सब पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, टीडीएस टीसीएस की डिटेल। एक चीज और देखते हैं, देखिए डिस्क्लेमर है एआईएस का, क्या लिखा हुआ है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंटली अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो डेट पे आप डाउनलोड कर रहे हैं उस डेट को जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी डिपार्टमेंट के पास वही एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। देयर मे बी अदर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द टैक्स पेयर विच आर नॉट प्रेजेंटली डिस्प्लेड इन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो एज ऑन डेट आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हो किसी भी रीजन से, जैसे कि टीडीएस डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। टैक्स पेयर इज एक्सपेक्टेड टू चेक ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये ओनर्स टैक्स पेयर के ऊपर है कि सारी डिटेल, सारी इनकम को कंप्लीट एंड एक्यूरेट
इंफॉर्मेशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बिजनेस पार्ट बी में टीडीएस टीसीएस की इंफॉर्मेशन आ गई। सेकंड है एसएफटी इंफॉर्मेशन, जो आपके स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, फॉर्म नंबर 61A 61B एसएफटी फॉर्म्स फाइल होंगे स्पेसिफाइड पर्संस के द्वारा, तो वो इंफॉर्मेशन आपको एसएफटी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि सेल ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर्स, बहुत सारी डिटेल है, ठीक है। तो वो डिटेल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी एसएफटी इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी आपने पेमेंट किया है टैक्सेस का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट है डिमांड एंड रिफंड। तो यहाँ पे देखिए डिमांड एंड रिफंड, इसमें दो ऑप्शन है, डिमांड और रिफंड, दो टैब है। तो डिमांड पे आप क्लिक करेंगे तो डिमांड दिखेगा आपको, और रिफंड पे क्लिक करेंगे तो रिफंड कुछ इश्यू रहेगा तो वो दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डिमांड एंड रिफंड भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन में जैसे कि जीएसटी टर्नओवर है, जीएसटी परचेजेस हैं, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, तो आप ये डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल। आई होप गाइज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। थैंक यू।